हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। देखिए, मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि मेरी स्टिक टूटी हुई है और लगभग 20-25 दिन हो गए और 20-25 दिन से मैं लगातार वीडियो भी डाल रही हूँ और ब्लॉग भी बना रही हूँ। जो ब्लॉग बनाते हैं वो समझ सकते हैं, बिना स्टिक के बड़ी ही मुश्किल होती है ब्लॉग बनाना, कोई भी वीडियो शूट करना। तो मैं बहुत ही मुश्किल से बना रही थी, इधर रख के फ़ोन उधर रख के फ़ोन, और इस वजह से मेरे किचन वाले एक भी न ब्लॉग कोई भी आ नहीं रहा था, क्योंकि किचन में तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है बिना स्टैंड के, या तो कोई कैमरा पकड़ने वाला हो फ़ोन को, वरना बनती ही नहीं है बिना स्टिक के। तो और यहाँ पे मिली भी नहीं थी और मैं बहुत परेशान हो रही थी। और जैसा कि आपको पता है, मैंने कई बार बताया है कि मैं अकेली ही वीडियो बनाती हूँ, तो पकड़ने वाला ऐसा कोई है नहीं, तो बड़ी मुश्किल से ही बना पा रही थी। तो फाइनली मैंने ये ऑर्डर कर दी थी और इसे भी आने में 4-5 दिन लग गए। तो मेरी स्टिक आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन का ब्लॉग। तो कल शाम आई थी, तो मैंने शाम का ही ब्लॉग शूट किया है। तो अब मैं शाम का खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं दाल बनाती हूँ, और दाल बनाते बनाते मैंने सोचा मैं आपसे बातें भी करती हूँ। देखिए, किचन का काम काफ़ी सारा हो जाता है, और काम करने के लिए न, जब जो ब्लॉग बनाते हैं वो समझ सकते हैं, और डबल काम बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें देखिए, कोई न ऐसी ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है कि सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत आ रही हो है। तो उससे ये है कि दूसरे इंसान को थोड़ा सा, हमारी वजह से अगर किसी को खुशी मिल रही है तो वो काम कर देना चाहिए। मैं काफ़ी लोगों को सब्सक्राइब करती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है इसमें, और काफ़ी सारा टाइम भी लगता है, और उसी के साथ सारा घर मैनेज करना होता है और सारे काम करने होते हैं। और जब ब्लॉगिंग शूट करते हैं तो उसमें डबल काम तो होता ही है। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, उससे थोड़ा सा ये हिम्मत सी मिलती है। देखिए, आसपास का कोई भी जो अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी होता है, वो न कहते हैं कि इन ब्लॉगिंग में कुछ भी नहीं रखा और बिल्कुल बेकार चीज़ है, वेस्ट चीज़ है। तो देखिए, उनके लिए होगा बेकार वेस्ट चीज़, मेरे लिए नहीं है। मुझे ये है, मेरे मन को अच्छा लगता है, और जिस काम को मैं अच्छे से ढंग से कर पा रही हूँ, ये मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, ये तो आप लोग ही बताएंगे कि मैं सही काम कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। आप अगर कमेंट करके मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, तभी पता लगेगा मुझे। क्योंकि और लोग तो आस पड़ोस के यही कह देते हैं, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता, टाइम वेस्ट करना है। तो देखिए, टाइम वेस्ट के साथ तो देखिए ऐसा है कि मुझे बिजी भी रहती हूँ इस काम ब्लॉगिंग करने के बाद। मैं उससे ध्यान रहता है मेरा, और अपना काम भी कर लेती हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है। और जैसा जीवन आजकल तनावपूर्ण चल रहा है, आजकल की दुनिया की भागदौड़ में, उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा बिजी रहना चाहिए अपने आप को। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो हम खाली बैठे रहते हैं और मतलब कोई काम ना करें, या फिर दिमागी तौर पे कोई बिजी ना रहें हम, तो काफ़ी सारी बीमारियां तो वैसे ही जन्म ले लेती हैं हमारी शरीर के अंदर। जिससे कि मुझे लगता है कि सभी को बिजी रहना चाहिए। बिजी रहने से हमारा मन भी शांत, खुश रहता है, और दिमाग भी इधर उधर नहीं चलता है। और हम बिजी बिजी रहते हैं तो थोड़ा सा हमारे हार्मोन्स जो होते हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव आता है। और छोटे मोटे दर्द तो देखिए, जब हम काम करते हैं, किसी काम की जब जिम्मेदारी आ जाती है, तो उसे हम छोटे मोटे दर्द जो होते हैं हमारी बॉडी में, हम उन्हें इग्नोर भी कर देते हैं। तो उसका भी एहसास थोड़ा कम होता है। अगर हम खाली बैठे हैं और उसमें हमें कोई दिक्कत ना भी हो रही हो, फिर भी ऐसा लगता है मुझे यहाँ दुख रहा है या वहाँ दुख रहा है, तो ऐसा महसूस होता है, क्योंकि हमारा माइंड वही चीज़ पकड़ता है जो कि हम रिलैक्स तब होते हैं, तो उसे न, वो माइंड दिमाग हमारा उस चीज़ को खोजता है कि हाँ,
दिमाग के लिए तो देखिए कुछ ना कुछ करने को ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली बैठेंगे और बिजी नहीं रहेंगे तो वो और तरफ जाता है हमारा माइंड, तो जिससे हमारी सोच और समझ पर भी असर पड़ता है। और सोच समझ पर असर पड़ने का मतलब होता है कि हमारे शरीर पर भी असर पड़ना। काफ़ी सारे हमारे ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो कि उन पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो इस वजह से मैं बिज़ी रहती हूँ। और मुझे आप कमेंट करके बताइए, काफ़ी सारे मेरे ऐसे फैंस हैं, उनके कमेंट बहुत ही प्यारे प्यारे आते हैं, उनसे बड़ा ही मन खुश हो जाता है, उनसे हिम्मत मिलती है और एकदम ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब वही वाली बात हो गई कि मतलब मन हार जाता है कभी कभी, फिर उसके बाद मन कहता है कि चलो उठो और फिर करो अपने काम को। तो यही वाला हिसाब हो जाता है मेरे साथ। और प्लीज़ आप अपने विचार शेयर कीजिए मुझे और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बाय बाय।